आज के वीडियो में डेंगू बुखार की जैविक रोकथाम अर्थात बायोलॉजिकल प्रिवेंशन ऑफ डेंगू फीवर को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेंगू फीवर या डेंगू बुखार की जैविक रोकथाम की दो विधियों को आज हम बताएंगे। दो विधियों को, पहली विधि है डेंगू मच्छरों की रोकथाम के लिए कुपीज जैसी मछलियों का उपयोग किया जाता है, जो डेंगू मच्छरों के छोटे लार्वा को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। यानी कि जो डेंगू मच्छर एडीज एजिप्टी होता है, हम सभी लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है कि डेंगू मच्छर कौन सा है। तो डेंगू मच्छर एडीज एजिप्टी होता है। मादा एडीज एजिप्टी जो है ये डेंगू वायरस को फैलाती है। तो ये है डेंगू मच्छर। अब इस डेंगू मच्छर के जो लार्वा होते हैं छोटे छोटे, उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती हैं मछलियां। ये उसके लार्वा को ही खा लेती हैं। जब लार्वा को खा लेती हैं तो मच्छर बनेंगे नहीं। इस प्रकार की मछलियों को तालाबों या नालों से एकत्रित किया जा सकता है। यानी ऐसी मछलियां जो होती हैं जो एडीज एजिप्टी मच्छर के लार्वा को खाती हैं या कुपीज जो मछलियां होती हैं, इनको तालाबों से नालों से इकट्ठा किया जा सकता है, लाया जा सकता है। या मछली विक्रेता से आप खरीद सकते हैं। जो मछली विक्रेता होते हैं उनसे ले सकते हैं। इन मछलियों को ऐसे स्थानों पर छोड़ दिया जाता है जहां डेंगू मच्छर के लार्वा विकसित होते हैं। अब जब वहां छोड़ देंगे तो ये उनके लार्वा को, यानी डेंगू मच्छर एडीज एजिप्टी के लार्वा को ये खा जाएंगी। इस तरह से डेंगू मच्छर की जैविक रोकथाम की पहली विधि हो गई है। चलिए दूसरी विधि देखते हैं। तो दूसरी विधि में एक मेसोसाइक्लॉप्स नामक जलीय कीट जो मच्छर लार्वा भक्षी है, यानी ये जो मेसोसाइक्लॉप्स नामक जलीय कीट है, जल में जो कीट पाया जाता है, ये मच्छरों के लार्वा को खा डालता है। जो मच्छर के लार्वा होते हैं उनको खत्म कर देता है, खा लेता है। अब ये क्या करेंगे कि जहां पर जल रुका हुआ है, इस कीट को उस जल में डाल दीजिए। रुके हुए जल में इस कीट को डाल दीजिए। यह बेहद प्रभावी और सस्ती विधि है। बहुत ही प्रभावी विधि है। सब उनके लार्वा को खा जाएगा और सस्ती भी है क्योंकि इसको लाकर केवल आपको डालना है। और पर्यावरण मित्र विधि है, मतलब इको फ्रेंडली विधि है। पर्यावरण मित्र मतलब इको फ्रेंडली विधि है। इस कीट के विरुद्ध मच्छर कभी प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी इस कीट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम विकसित नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इससे बच नहीं पाएंगे। और बच नहीं पाएंगे तो ये उनको लार्वा को खा जाएगी और मर जाएंगे। इस तरह से मच्छरों से हम बच जाएंगे। और इस काम के लिए मतलब कहा गया है कि इस हेतु सामुदायिक भागीदारी सक्रिय रूप से होनी चाहिए। यानी समुदाय के जितने लोग हैं इस काम में ध्यान दें, इस कीट को लाकर डालें ताकि वहां पर जितने भी डेंगू के लार्वा हैं वो खत्म हो जाएं, डेंगू मच्छर समाप्त हो जाएं। इस तरह से डेंगू बुखार की जैविक रोकथाम हम लोग कर पाएंगे। पहला मैंने बताया मछलियों के माध्यम से, दूसरा मैंने बताया मेसोसाइक्लॉप्स कीट के माध्यम से। ये दोनों ही बायोलॉजिकल प्रिवेंशन ऑफ डेंगू फीवर हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।